हेलो गाइस, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग ट्यूटोरियल वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेकर के द सुपर ट्रिक्स, द सुपर चार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजीन के बारे में। बेंजीन का यानी कि हेलोएरिन्स जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर डिस्कशन होगा। एलिफेटिक तो हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट किए हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आज का पहला हम लोग का मोटिवेशनल कोट्स, जैसे कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में होता है, कुछ इस तरीके से है कि लोग हमेशा कहते हैं कि सबसे मज़ा इंसान को या कोई भी व्यक्ति को उस काम को करने में आता है जिस काम को लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता है, ये काम तुमसे नहीं हो सकता है। वो काम को करने में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, सबसे ज़्यादा मज़ा होता है जब तुम वो काम करके सक्सेसफुल आते हो। तब वो लोग जितने भी होते हैं वो देखते ही देखते रह जाते हैं, बस कैसे हो गया। तो उसी तरीके से दृढ़ संकल्प से काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो जम के मेहनत के साथ। टॉपिक पर जो है सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का जितना भी डिस्कशन है, जितना भी पार्ट्स है, जितना भी सब चीज़ उसको हम लोग यहाँ पर कवर किए हैं। तो कवर करते वक्त हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट बाई पार्ट, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ईजी सब है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में लेंगे, 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर पर लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पर जैसे कि एकदम पहले भी बताए थे, अभी बताते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखिए ये जो C6H5 है, यानी कि इस तरीके से ये जो है इसको कांस्टेंट रखना है, इसको ऊपर ध्यान आपको नहीं देना है। ये जो है ना, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। जो रिएक्शन होगा, जो कुछ भी होगा, बस इस पर होगा, इस बॉन्ड पर होता है, बाकी कहीं पर नहीं होगा। ये जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है NaOH दिया हुआ है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है एक्वस फॉर्म में। तो देखो Na+OH- टूटता है, पहले तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो बस इतना दिमाग में रखोगे तो। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में लिया गया है और टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो क्या होता है, यहाँ पर Na जो रहेगा वो तो अपना है ही पार्ट पर, लेकिन यहाँ Na के साथ ऑक्सीजन भी अटैच हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन अटैच होने के बाद H+ इधर सामने निकल जाता है और ये यहाँ पर इंटरमीडिएट बन जाता है और ये वाला पार्ट पूरा साइड निकल जाता है। ये निकल करके अटैच होकर के यहाँ पर चल जाता है और ये Cl जो है इसके साथ अटैच होकर के यहाँ आ जाता है, तो बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसी को हम लोग वहाँ से HCl के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करवाने के बाद ऑटोमेटिकली HCl के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है आपको ध्यान में देख के रखना पड़ेगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से है, ठीक है, ONA इस तरीके से है, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन हम लोग HCl के साथ जब करवा रहे हैं तो H+ और Cl- के साथ होगा, तो Na के साथ डेफिनेटली ये वाला पार्ट पूरा निकल जाएगा। तो NaCl साइड में अपना निकल जाएगा। निकलने के बाद ये H जो होता है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा OH ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, देखो OH आ गया। ये है डॉस प्रोसेस। पूरे तरीके से समझना है, एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझना है, कौन सा चीज कैसे बन रहा है, कैसे हो रहा है। इन सब चीजों को आप समझेंगे, समझ करके ही सब कंप्लीट करते रहना है, ठीक है। करते करते सब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक बात बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट नहीं करते, तोड़ते नहीं है। तोड़ना पड़ेगा रिएक्शन को, हर एक चीज को, रिएक्शन को बिना तोड़े आप नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर दिया हुआ है NH3 अमोनिया क्यूप्रस ऑक्साइड दिया हुआ है, इतना केल्विन, इतना जो है एटीएम प्रेशर दिया हुआ है। डॉस प्रोसेस है, सिंपल है। NH3 है ना, यहाँ पर देखो भाई, फिर से वही बात यहाँ पर आता है, Cl ऊपर दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है ना, Cl इसके साथ यहाँ पर NH3 अगर हम लोग लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है एक H निकलेगा, एक H यहाँ से इसमें से निकलेगा, रिमूव होगा और वो इसके साथ मिल जाएगा, तो HCl अपना बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। बचा यहाँ पर NH2, वो NH2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ पर NH2 आ गया, यहाँ पर NH2 आया है, डॉस प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर यहाँ पर KNH2 यहाँ पर है, लिक्विफाई में दिया हुआ है, वही कहानी होगा। यहाँ पर K के साथ जो होगा वो Cl निकल जाएगा और लास्ट में अपना क्या होगा, NH2 आ जाएगा। सब सिंपल है, बस आपको तोड़ तोड़ के समझना होगा। फिर से देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Cl दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है Cl, इसके साथ आपको KNH2 लेकर के आ रहे हैं ना।
अब के प्लस ये माइनस में है, तो माइनस और ये प्लस जो है रिएक्शन है, क्योंकि 1A और 7A के जो होते हैं बहुत ही इजीली इंटरेक्ट कर जाते हैं, रिएक्शन बना लेते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ निकल जाएगा और ये बचा NH2, NH2 यहाँ पर चला जाएगा, तो आपका NH2 आ गया यहाँ पर, देखिए ध्यान से। और KBr अपना जो है, KBr जो भी है अपना बाय प्रोडक्ट लेकर के, KBr नहीं होगा यहाँ पर, KCl होगा, ठीक है, KCl बन जाएगा, माफ कीजिएगा। फिर यहाँ पर सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर है यहाँ पर, फिर से देखो ध्यान से, सोडियम ड्राई ईथर है, सोडियम ड्राई ईथर यहाँ पर बाइफिनाइल, कैसे बनता है बाइफिनाइल, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन या वुर्ज रिएक्शन में हम लोग याद करते हैं, जो भी रहता है ये Na के साथ यहाँ पर फिर से बोलते हैं, वही कहानी यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Na दिया हुआ है और ईथर दिया हुआ है ड्राई फॉर्म में, तो Na के साथ ये Cl निकल जाएगा और ये जो भी है वो डबल हो जाएगा, तो देखिए C6H5 C6H में क्या होगा, डबल हो गया। बाइफिनाइल बोलते हैं इसको क्योंकि दो ठो है, ये फिटिंग रिएक्शन माना जाता है। फिर उसी तरीके से इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, CH3 आ जाएगा, सब कुछ सही रहेगा, और बाइफिनाइल ये वुर्ज फिटिंग ही है, बस उसमें कुछ नहीं, वहां पर यहाँ पर एरोमेटिक था, यहाँ पर एलिफेटिक हो जाएगा। Mg और TH बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर थोड़ा बोलना चाहेंगे, टेट्राहाइड्रोफुरान बोलते हैं इसको, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफुरान एक प्रकार का लिक्विड होता है जो ऐसे होता है टेट्राहाइड्रोफुरान, और तो Mg यहाँ पर यूज करते हैं, तो यहाँ पर RMgX बनता है, क्योंकि ये पूरा बेंजीन जो है वो R हो गया, ये Mg हो गया, और ये X की जगह पर यानी कि हेलोजन कंपाउंड्स में Cl हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजन का काम करता है यहाँ पर। फिर CuCN और KCN का इस्तेमाल करते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, Cl है यहाँ पर, फिर से रिएक्शन को अगर हम लोग दिखाएंगे, कंप्लीट कराएंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसे Cl यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। Cl के साथ यहाँ पर हम लोग जो है टोटली Cn का इस्तेमाल करते हैं, CuCN और KCN का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर डेफिनेटली Cn आ जाएगा, रिप्लेस करके इसको यहाँ पर Cn आ जाएगा, देखिए यहाँ पर Cn आ गया है। और हाइड्रोलाइज हम लोग जानते हैं कि कभी भी साइनाइड से हाइड्रोलाइसिस करिएगा, H2SO4 और H+ दीजिएगा तो आपको COOH ही मिलता है, यानी कि जो आपका जो भी होगा बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं, बेंजोइक एसिड में आपको मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन है, पूरा तरीके से याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दिमाग में डालते रहिएगा, सब एक से ट्रिक्स है, आने वाला समय में बहुत काम आएगा। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये अच्छा ओपी क्या है, हम अभी जस्ट पीछे डिस्कस किए हैं, ऑर्थो पैरा क्लोरो, मतलब ऑर्थो और पैरा पर क्या रहेगा, क्लोरो रहेगा, इस तरीके से ऐसे बेंजीन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6 पता होना चाहिए आपको, पैरा बीच वाला होता है, ऑर्थो ये वाला होता है, यानी 2 और 4 पर क्या रहेगा, क्लोरो रहेगा, 2 और 4 पर क्या रहेगा, क्लोरो। इस तरीके से ध्यान में रखिए भाई, 2 पर क्लोरो और 4 पर क्लोरो, ठीक है, क्लोरो रहेगा और यहाँ पर CH3 रहेगा, ये बनता है, ये है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखिए यहाँ पर इसको हम दिखा दिए कैसे, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से क्लोरोएसीटोफिनोन, सेम उसी तरीके से अलाइसेशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, रिडक्शन जब कभी भी रिडक्शन का बात आएगा तो रिडक्शन में हमेशा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, निकेल अल्युमिनियम का रिडक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके H जब रहता है, ऐसे H बड़ा ब्रैकेट में जब कोई भी दिखाता है, ये रिडक्शन का सिंबल है, हमेशा याद रखना पड़ेगा, रिडक्शन का ये सिंबलाइजेशन होता है, ये रिडक्शन का बेस्ट मेथड होता है। और रिडक्शन कराने के लिए 2 ठो लिथियम लीजिएगा और ड्राई ईथर लीजिएगा तो एक बार में रिडक्शन हो जाएगा। जस्ट वही नहीं, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा Cl है, Cl-1, उसी तरीके से लिथियम के पास भी +1 होता है, बस इसको इजीली एक दूसरे को क्या कर सकते हैं वो लोग, रिप्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिथियम एक ठो आ जाएगा और ये वाला Cl एक ठो इसके साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा, बिकॉज लिथियम जो है वो 1A में रहता है और क्लोरीन जो होता है वो 7A में रहता है। 1A और 7A बहुत इजीली इंटरेक्ट करते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं, जस्ट हम बताते चल रहे हैं, सब पिछला बार बता भी चुके हैं। Cl2 है, फिर Cl3, यहाँ पर देखिए 2 बार Cl आ जाएगा, यानी कि 2 एक मेजर एक माइनर प्रोडक्ट बनता है, इसको हेलोजिनेशन कहते हैं। हेलोजिनेशन में जब भी याद करोगे तो इसका इस्तेमाल करोगे, एकदम क्लियर करके रखो सब कुछ, सारा एक टॉपिक्स डिटेलिंग पार्ट पर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए फिर से इसी पार्ट में इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर Cl दिया हुआ है ऐसे, Cl में बोला है कौन के H2SO4 और SO3 का ट्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर फिर से बोलते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्लोरो आएगा और SO3 आएगा, यानी कि सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ पर एकदम ध्यान देने वाली बात ये है कि दिमाग में डालकर रखो भैया कि ऐसे बेंजीन बनेगा, ठीक है भाई,
ये है ऑर्थो Cl, ये है पैरा, ये है Cl भाई। यहाँ पर SO3 और H बन जाएगा। ये सल्फोनेशन है, आपको दिमाग में डाल के रखना पड़ेगा। ये पूरा पार्ट को हम वहाँ पर बेंजीन फॉर्म में दिखा दिए, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर नाइट्रेशन है, तो नाइट्रेशन में कुछ नहीं, NO2 डाल दो, सब कुछ वही रहेगा, दिमाग में डाल के रखो भी है यहाँ पर नाइट्रेशन। और VBI टॉपिक यहाँ पर आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। DTT बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। तो DTT के बारे में सिर्फ उसका स्ट्रक्चर आया है 2 मार्क्स का। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर 2 मार्क्स का है। याद रखना है 2 स्ट्रक्चर, पहले 2 कार्बन बना लोगे, 2 कार्बन बनाने के बाद Cl3, यानी कि यहाँ पर Cl3 क्लोरीन 3 ठो दोगे यहाँ पर। फिर एक कार्बन ये जो है इसका 4 हाथ है, तो 1 2 3 4 हाथ। एक के साथ बेंजीन क्लोरोबेंजीन दोगे, एक के साथ क्लोरोबेंजीन दोगे, मतलब 2 क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर 3 ठो Cl3 और 1 ठो H रहता है। वो DTT इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो, याद रखोगे, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। देखो भाई डाइक्लोरो, ये देखो डाइक्लोरो 2 है ना, तो डाइक्लोरो। फिनाइल है ना, फिनाइल पार्ट में बेंजीन में तो फिनाइल होते हैं, फिर डाइक्लोरोफिनाइल बोलते हैं इसको, ये दोनों, ठीक है। ट्राई 1 2 3, ट्राई क्लोरो 3 है, ट्राई क्लोरो। इथेन हुआ 1 2, 1 के लिए ईथ और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए एन। फिर से रिपीट करते हैं, ड्राई क्लोरोफिनाइल ये पूरा पार्ट इसके लिए आता है, ट्राई 3 के लिए, क्लोरो Cl के लिए, इथेन जो होता है 1 और 2 कार्बन के लिए हम लोग इथेन यूज करते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन बोलते हैं इसको, ठीक है। 80% H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं और क्लोरल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोग इन सब चीज को डिटेल पार्ट पर डिस्कस कीजिए, सही पार्ट पर डिस्कस कीजिए, और आपको ऐसा समझ में आना चाहिए कि पूरा तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। कोई भी पार्ट पर डिस्कशन कीजिए, चार्ट बनाइए, चार्ट बना के प्रैक्टिस कीजिए। एक चार्ट हम बताते हैं हम कैसे पढ़ते थे। एक चार्ट को मिनिमम 5 से 6 बार बिना देखे लिखना होगा। पहले तो देख के लिखिए 1 2 बार स्टार्टिंग में, क्या कीजिए ना 5 पार्ट के 1 2 3 4 5 को पहले बिना देखे लिखो, फिर 5 ऐसे करके 1 2 बार प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद बिना देखे 5 बार, मिनिमम 5 बार लिखोगे। याद होना ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि याद नहीं होगा। ये एक ट्रिक है याद करने की, एक बेहतरीन फॉर्मूला है ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस करके बेस्ट बनने का। ऑर्गेनिक में बेस्ट बनना है तो जो फॉर्मूला, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो चार्ट दे रहा हूँ, उसको प्लीज फॉलो कीजिए और जितना हो सके कमेंट्स कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा हो सके लोगों के पास पहुंचाइए। सब्सक्राइबर बढ़ेगा हम लोग का जितना, उतना ज़्यादा हम लोग का इनिशियल वैल्यू में, इनिशियल पार्ट में हम लोग और ज़्यादा अपलोड वीडियो करेंगे। एक दिन में 10-10 वीडियो भी अपलोड होगा। सो जैसा वीडियो लगा कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। जय हिंद।